हेलो बच्चों। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमारा आपका जो ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन, वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। तो उसमें हमारे जो प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं और जो उनके यूज थे वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड। मीन्स ऑक्साइड मीन्स है जो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, या कंबाइन होता है, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो उनके वो बाइनरी ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन ऑक्साइड में उनका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड आपके इसमें आपके जो सिंपल ऑक्साइड हो गया, मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया। ठीक है। तो अब जो आपका जो सिंपल ऑक्साइड है कि वो आपका जब क्या हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है वाटर में। ठीक है। तो वो एसिड और बेस करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो मीन्स एसिड और बेस के करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो आपके सिंपल ऑक्साइड हैं उन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो वो आपके 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड। मीन्स ऐसे ऑक्साइड जो आपके वाटर के साथ कॉम्बिनेशन से आपके क्या देंगे, एसिड देंगे। मीन्स आप आपने कोई ऑक्साइड लिया, उसे वाटर में अगर आप कंबाइन कराते हो या रिएक्ट कराते हो, अगर वो कोई एसिड देता है तो वो आपके एसिडिक ऑक्साइड होंगे। These are generally are ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या एसिडिक ऑक्साइड होंगे। मीन्स जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है। क्योंकि आपने देखा जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में हम जब पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर मेटल से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती है और नीचे जाने में मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर कार्बन है, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो जैसे आपका SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनना है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। मीन्स जो आपका SO2 है वो क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। सेम आपका SO3 प्लस H2O, वो क्या बना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। ठीक है। इसका मीन्स जो आपका SO3 है वो क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। सेम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O, तो कार्बोनिक एसिड बना रहा है। P4O10 फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है। N2O5 नाइट्रिक एसिड बना रहा है। Cl2O7 वो परक्लोरिक एसिड बना रहा है। मीन्स जो आपके क्या हैं, जो नॉन मेटल हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो आपके क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें मीन्स जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड शो करेंगे। नाउ दीज ऑक्साइड न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर वो न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड के यहाँ रिएक्ट कराते हो तो वो आपके क्या देंगे, सॉल्ट देंगे एंड वाटर देंगे। मीन्स जब आपका क्या किया, आपने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर दे देंगे। तो P4O10 प्लस
12 NaOH, तो आपका Na3PO4 प्लस 6H2O। Now, it may be noted the oxide of some metals at high oxygen state, मीन जिनका ऑक्सीजन स्टेट हाई होगा, जैसे आपका Mn2O7 है, ठीक है, CrO3 है, V2O5 है। तो इनका जो जिनके ऑक्साइड जिनके मीन ऑक्सीजन स्टेट क्या होंगे, हाई होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। जो आपके हाई ऑक्सीजन स्टेट के होंगे, ऐसे ऑक्साइड जो हाई ऑक्सीजन स्टेट के शो करेंगे, तो वो भी आपके एसिडिक नेचर के होंगे। नाउ बेसिक तो सेम है, जैसे आप वहाँ पर एसिडिक नेचर था, तो यहाँ पर बेसिक मीन्स अगर ऐसे ऑक्साइड जब वो वाटर के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर वो बेसिक सॉल्यूशन देंगे, तो वो आपके बेसिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे आपका Na2O प्लस 2, तो NaOH तो बेस दे रहा है। ठीक है, तो जो बेस देगा सॉल्यूशन में, तो वो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, तो वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। MgO प्लस 2O, MgOH का होल ट्वाइस, तो बेस बना है OH, जहाँ पर आ जाएगा बेस बनेगा। Fe2O3 प्लस 3H2O, तो ये आपका 2FeOH का होल ट्वाइस बन रहा है। ठीक है, मीन्स ये आपके बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। और जो आपके बेसिक ऑक्साइड होंगे, अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके सॉल्ट और वाटर देंगे। तो जो बेसिक ऑक्साइड हैं वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके सॉल्ट और वाटर देंगे। तो जैसे यहाँ पर Fe2O3 प्लस 3H2SO4, तो Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस 3H2O। यहाँ पर आपका Fe2O3 है, और यहाँ पर जो SO4 देख, अब यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट SO4 की कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर SO4 की कितनी होती है, -2 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप Fe का देखिए, ये 3 टू 6, तो इसकी +3 हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका Fe2SO4 होल ट्राइस बना है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हैं, K2O, एंड BaO। ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो आपके एसिडिक और बेसिक दोनों के करेक्टर शो करेंगे, वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, टिन, लेड। ठीक है, ये आपके कहाँ होते हैं, बॉर्डर में होते हैं, एसिडिक और बेसिक के, या ये कह सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर में होते हैं इनके ऑक्साइड। जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने HCl के साथ रिएक्ट किया, मीन्स ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिक या बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो Al2O3 प्लस 6HCl आपका क्या बन गया, 2AlH2O का होल है, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, Al2 यहाँ पर आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो ये कंपाउंड बन गया आपका Na3AlOH6। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो आपके नहीं एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और नहीं बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। दीज आर न्यूट्रल टू लिटमस सॉल्यूशन। तो हम लिटमस जो सॉल्यूशन शो करते हैं, उससे पता चलता है कि कौन आपका एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो आपका N2O, COL, NO क्या है, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। नाउ मिक्स्ड ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड विद द मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, मीन्स आपके पास कोई ऑक्साइड है। ठीक है, अब उसे जब आप ब्रेक करोगे,
उसके अंदर आपके दो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट के कंपाउंड निकलेंगे, ठीक है। तो मीन्स मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट टू सिंपल ऑक्साइड, कोई कंपाउंड है उसके उसमें जो कंपाउंड बना है उसमें टू डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट के ऑक्साइड है, वो आपके मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। जैसे आपका Fe3O4 होता है, Fe3O4 है, ठीक है। इस Fe3O4 में ये मिक्सचर किसका है, एक तो Fe2O3 का है, एक FeO का है। मीन्स दो आपके अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट के ऑक्साइड मिलके आपका Fe3O4 बना है, ठीक है। तो ये आपका मिक्स ऑक्साइड है। दिस मिक्स ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल ऑक्साइड, जैसे आपका रेड लेड है, Pb3O4 है, ठीक है। अब ये Pb3O4 किसका मिक्सचर है, इसमें एक PbO है, एक PbO2 है। तो PbO और PbO2 से मिलकर आपका Pb3O4 बना है। तो ये आपके मिक्स्ड ऑक्साइड है, मीन इसमें आपके जो ऑक्साइड के जो उनका ऑक्सीजन स्टेट है अलग अलग है, डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट के हैं, तो आपके मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाएंगे। नाउ इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ फेरिक एंड फेरस सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड। तो अगर हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये आपका क्या देगा, फेरिक क्लोराइड एंड फेरस सॉल्ट, मीन्स उनके सॉल्ट दे रहा है। मीन्स अब FeCl3 भी दे रहा है, FeCl2 मीन्स इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है टू टाइप के ऑक्सीजन स्टेट हैं। अगर वन टाइप का ऑक्सीजन स्टेट होता तो एक ही देता। मिक्स हो जाएगा मैग्नीज Mn3O4, तो आपके पास Mn3O4 है, ठीक है। तो इसमें आपका एक MnO है, MnO2 मीन दो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट के ऑक्साइड हैं, तो आपके क्या करेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। अब अभी मैंने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मीन्स पीरियोडिक में जाने पर हमारी जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है, ऑक्साइड की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अगर ग्रुप में जा रहे हैं नीचे को तो वहाँ पर बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एसिडिक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर बेसिक इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिक इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक डिक्रीज होगा। नाउ ओजोन, तो जो ओजोन क्या है, ऑलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर अबाउट 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के 20 किलोमीटर अबव ये आपके पाया जाता है। इट इज बिलीव्ड टू फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ये उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे कि हमारे अर्थ में जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो वो नहीं पहुंच पाती है। अगर कहीं पर होल हो गया तो वहाँ पर आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है कहाँ पर पहुँच जाती हैं, अर्थ में पहुँच जाता है, जिससे वो डैमेज हो सकता है, या जैसे स्किन कैंसर है मेनली, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल ऑफ ह्यूमन बींग आर एब्जॉर्ब बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और फॉर्म करती है ओजोन का। द लेयर ऑफ ओजोन दस फॉर्म्ड ऑल्सो प्रिवेंट द रिमेनिंग अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ सरफेस, तो जो अर्थ सरफेस में उस अल्ट्रावायलेट रेज को पहुंचने नहीं देती, मीन्स वो वहीं पर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस 10% कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, तो जो 10% कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन टू ओजोन का होता है। Now small traces of oxygen are also found in the air of lower atmosphere, जो स्मॉल ट्रेस होता है जो ओजोन
पाया जाता है हमारे एयर में, कहाँ पर, जहाँ पर लोअर एटमॉस्फेयर में। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। Ozone is prepared by passing silent electric discharge through pure, cold and dry oxygen in the specially designed apparatus called ozonizer। तो जो हम बनाते हैं ऑक्सीजन से ओजोन, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, ओजोनाइजर यूज करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि देखिए जो डेल एच की वैल्यू है वो 141 प्लस में आ रही है, मीन्स वो इस एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन ऑक्सीजन में। एब्जॉर्ब बाय द फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ ओजोन। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज द एंडोथर्मिक, बता दिया अभी, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Therefore it is necessary to use silent electric discharge। तो वहाँ पर आपका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया जाता है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10%, a battery of ozonizer can be used in the pure ozone। जब आपका जो ओजोन है कंसंट्रेशन है 10% से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर जो बैटरी है ओजोनाइजर की, वो क्या कर लेंगे, प्योर ओजोन को बनाने में यूज हो जाती है। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है 385 केल्विन, कैन बी कंडेंस इन ए वेजल सराउंडेड बाई लिक्विड ऑक्सीजन। तो अगर हम कंडेंस करते हैं वेजल में, ये लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन प्रिपेयर लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ ओजोनाइजर। तो एक होता है सीमेंस ओजोनाइजर और एक होता है ब्रॉडी ओजोनाइजर। ना प्रिपरेशन ऑफ प्योर ओजोन। इन ऑर्डर टू गेट प्योर ओजोन, द ओजोनाइट ऑक्सीजन इज कूल्ड बाय लिक्विड एयर। तो जब आपका क्या होगा, द ओजोनाइजर ऑक्सीजन में कूल्ड है, कूल्ड बाय लिक्विड एयर व्हेन ओजोन, जब ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट 385 होगा। कंडेंस कंडेंस इज प्रेफरेंस टू ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 90 केल्विन होता है। द लिक्विड दस फॉर्म्ड स्टिल कंटेन सम डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो वहाँ पर आपका जो कुछ ऑक्सीजन क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी, विच कैन बी रिमूव्ड बाय कैरिंग आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वहाँ से वो रिमूव कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टीज, तो पंक्ट, तो ये क्या है कि ब्लू गैस है, इट इज हैवियर देन एयर है। तो इनका जो डेंसिटी होता है, द इट्स वेपर डेंसिटी 24, वाइल देयर एयर की होती है 14.4, और जो डेंसिटी होती है ओजोन की 24। ठीक है, तो मीन्स का 1.5 टाइम्स हैवियर है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 385 और मेल्टिंग पॉइंट 24 केल्विन। तो ये आपका स्लाइटली सॉल्युबल वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। इट लिक्विफाइज टू ए डीप ब्लू लिक्विड। तो लिक्विफाई करती है कितनी में, 161.2 केल्विन, विच कैन बी सॉलिडिफाइड टू ए ब्लैक वॉयलेट सॉलिड एट अबाउट 80.6 केल्विन। तो जब आपका क्या होगा 80.6 केल्विन होगा, तो ये सॉलिडिफाइड होंगे, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आपके ब्लैक वॉयलेट सॉलिड बनाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू डाइऑक्सीजन विच इज पैरामैग्नेटिव। तो जो डाइऑक्सीजन होती है पैरामैग्नेटिव होती है, लेकिन ओजोन डाइमैग्नेटिव है। द स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर हार्मलेस। तो जो उसका कंसंट्रेशन है ओजोन का हार्मलेस है। इफ द कंसंट्रेशन राइज अबाउट 100 ppm, मीन्स अगर स्मॉल कंसंट्रेशन है ओजोन तो हार्मलेस है, लेकिन अगर 100 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, हेडेज हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है, एक्शन विथ लिटमस। अगर हम न्यूट्रल लिटमस के यहाँ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा कि नहीं ये ब्लू को चेंज करेगा, नहीं रेड लिटमस को चेंज करेगा, मीन्स ये क्या है आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोज बताया था आपका जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है और ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर डिकम्पोजिशन आएगा तो ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, इन रिजल्ट टू लाइब्रेशन ऑफ हीट डेल एच इज निगेटिव। तो वहाँ पर जब आपका ओजोन से किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन होता है, वहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो जिसकी यहाँ से उसका जो एंट्रोपी होगा डेल एच वो इंक्रीज हो जाएगा। दी टू फैक्टर रेनफॉर ईच अदर रिजल्टिंग इन लार्ज निगेटिव गिव्स एनर्जी। तो जो डेल एच जो आपकी गिव्स एनर्जी किस पर डिपेंड होता है, डेल एच और डेल एच पर, डेल एच माइनस टी डेल एच। तो डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एच। तो वो आपका इस पर डिपेंड होता है, तो जिसके कारण से उसकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डेल जी है वो निगेटिव हो जाएगा फॉर इट्स कन्वर्जन टू इनटू ऑक्सीजन। मीन जब आपका जो ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर जो डेल जी है गिव्स एनर्जी वो निगेटिव है, और वो किस पर डिपेंड करता है, डेल एच और डेल एच पर। Pure ozone decompose even at room temperature through very slowly, however on heating above 475। मीन जो आपका ओजोन है रूम टेम्परेचर पर स्लोली स्लोली वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम 475 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हैं तो वो तुरंत आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सब्सटेंस लाइक प्लेटिनम ब्लैक, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो वहाँ पर हम कैटेलाइज का यूज करेंगे जिसके कारण से आपकी जो रिएक्शन है वो तुरंत हो जाए। नाउ जो प्रॉपर्टी आ गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओजोन आपका क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट है विद द लाइब्रेशन टू ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका ओजोन क्या है, ऑक्सीजन एजेंट है, और ये आपको लाइब्रेट करके डाइऑक्सीजन दे देता है। ना ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, अब जो आपका क्या है ऑक्सीजन एजेंट है जिसके कारण से वो आपके जो कंपाउंड को क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट ही जो ओजोन अगर हम कन्वर्ट करते हैं वो एक तो डाइऑक्सीजन में और एक निसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो निसेंट ऑक्सीजन है वही मोस्टली ऑक्सीडाइज का काम करता है। ठीक है, तो जो आपका लेड सल्फाइड है ये ओजोन उसे लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्टली आपकी ये रिएक्शन होगी कि जब आपका ओजोन कन्वर्ट हो जाएगा एक डाइऑक्सीजन में और एक निसेंट ऑक्सीजन में, फिर जो आपका निसेंट ऑक्सीजन होगा वो आपका लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसे सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये टोटल रिएक्शन होगी आपकी। सेम आपका जैसे कॉपर है, जिंक, कैडमियम के आपके सल्फाइड हैं, वो अगर सेम ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम आपका क्या बनाएंगे, सल्फेट बना देंगे। ZnH प्लस O3 ZnSO4 COS प्लस O3 CuSO4 प्लस O2 CdS प्लस O3 CdSO4 प्लस O2, क्योंकि आपका जो ओजोन है O2 देता है। ठीक है, ओजोन आपका O2 देता है, निसेंट ऑक्सीजन है। ओजोन ऑक्साइड हेलोजन एसिड टू करस्पॉन्ड हेलोजेंस। तो
जो आपका हेलोजन एसिड है, ठीक है, वो अगर रिएक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके हेलोजन दे देंगे। ओजोन ऑक्सीडाइज नाइट्राइल टू नाइट्रेट, तो जो आपका ओजोन है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ही आपका ओजोन रिएक्ट हो गया, फिर आपका नाइट्राइट के NO2 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ओजोन ऑक्साइड पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर गया। जैसे पहले ऊपर भी आया था कि जो हेलोजन है उनको रिएक्ट करा के हेलोजन दे देते हैं। ओजोन ऑक्सीडाइज HCl फेरस फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट, तो आपका जो फेरस होता है, फेरस मीन्स जिसमें आपकी जो Fe की ऑक्सीजन स्टेट 2 होती है वो फेरस, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में, जहाँ पर उसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 हो जाती है। तो ये आपका क्या कह रहा है, ओजोन ऑक्साइड एसिडिफाइड मीन आप किसी एसिड का यूज़ करोगे, एसिडिफाइड मीन्स किसी एसिड का यूज़ करोगे तो आपका फेरस सॉल्ट फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर SO4 की -2 होती है तो Fe की +2 होगी, तो ये फेरस हो गया। यहाँ पर Fe2SO4, ठीक है, तो ये जो SO4 अब आपका है Fe और SO4, तो यहाँ पर आपका Fe की 3 है और इसकी 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया दिया तो Fe2SO4 का होल थ्राइस हो गया। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो जब ओजोन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल जैसे सल्फर हो गया उन्हें ऑक्साइड कर देगा, ठीक है, फॉस्फोरस और मोस्ट आयोडीन टू अदर ऑक्सो एसिड मीन्स अगर आपका यहाँ पर ओजोन क्या कर रहा है, नॉन मेटल को ऑक्साइड कर रहा है तो उनके ऑक्सो एसिड बनेंगे, नॉन मेटल के साथ उनके ऑक्सो एसिड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये सेम है आपका, जब ओजोन होता है ब्रेक हो जाता है O2 और निसेंट ऑक्सीजन में, फिर आपने आयोडीन के साथ किया तो I2O5 बन गया। ठीक है, तो फिर I2O5 वाटर के साथ रिएक्ट किया आपने तो उसका ऑक्सो एसिड बन गया। ठीक है, ऑक्सो एसिड क्या होता है, जिसमें आपका एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और एक OH बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो उनके ऑक्सो एसिड शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड ये बन गया। जैसे आपका सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड है, फर्स्ट ये रिएक्शन सेम है आपकी O3 O2 प्लस O, फिर जब आपका सल्फर निसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO3 बनाता है, फिर SO3 आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाता है, तो ये क्या है, ऑक्सो एसिड। ओजोन ऑक्साइड मोस्ट फॉस्फोरस फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो फर्स्टली सेम है FePO4O10 बन जाएगा, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HTPO4 या फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड, तो ओजोन ऑक्साइड सर्टेन मेटलॉइड सच एज आर्सेनिक एंटीमनी एटसेट्रा their respective ऑक्सो एसिड, जब ओजोन मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उनके क्या बनाएंगे, ऑक्सो एसिड बनाएंगे। जैसे ऊपर आया था वो ऑक्सो एसिड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर था आपका जो नॉन मेटल हैं वो क्या बना रहे हैं, ऑक्सो एसिड बना रहे हैं, सेम आपका जो मेटलॉइड हैं वो भी आपके ऑक्सो एसिड बनाएंगे, तो सेम है 2As + 5O, तो AS2O5 बन गया। ठीक है, AS2O5 फिर वाटर के साथ तो आपका ये H3AsO4, ठीक है, वो ऑक्सो एसिड जहाँ पर भी बताया मैंने ऑक्सीजन और OH बॉन्ड शो करते हैं,
जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड शो करता है, वो वहाँ पर ऑक्सो एसिड शो करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मोस्ट एंटीमनी, तो यहाँ पर O3 रिएक्ट कर रहा है O2 प्लस O, निचेंट ऑक्सीजन फिर रिएक्ट कर देगा यहाँ पर, तो Sp2O5, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HTHbO4 बन जाएगा ना। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पर अगर ओजोन रिएक्ट करेगा किसी के साथ मेटल के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ तो ऑक्सो एसिड बनाएगा, और लेकिन अगर मेटल है तो मेटल के साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो Ag प्लस ओ आपका Ag2O बन गया। नाउ ब्लीचिंग एजेंट, तो आपका जो ओजोन है ऑक्सीजन एजेंट है या ऑक्सीजन एक्शन की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसी कारण से वो आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, या वो स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, और जो ब्लीचिंग एजेंट है, जो वेजिटेबल कलर है उसको वो क्या बना कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कलर मैटर को। मीन्स जैसे आपका ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर वेजिटेबल कलरिंग मैटर, मीन्स अगर कोई आपका कलरलेस है तो उस ब्लीचिंग एक्शन एजेंट के कारण से वो आपका कलर्ड मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स, तो जो ओजोनाइड होता है मोस्टली आपके एल्कीन में होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक 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 है, जहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये है, जहाँ पर इसको ब्रेक करोगे यहाँ पर आपको 3 ऑक्सीजन जोड़ देने हैं। ठीक है, ऐसे 3 ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ओजोन ये आपके ऑर्गेनिक में भी आएगा। ठीक है, जब एल्डिहाइड कीटोन की स्टडी करेंगे हम, तो वहाँ पर पूरा इसका मैकेनिज्म शो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ओजोन होता है ये जहाँ पर से डबल बॉन्ड होगा वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और वहाँ पर आपके 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एथिलीन ओजोनाइड बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH2CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर ब्रेक होगा, ये एक साइड को आ जाएंगे और ये सेकंड साइड को जाएंगे, यहाँ पर आप ऑक्सीजन ऐड कर दोगे। ठीक है, ये प्रोपाइलिन ओजोनाइड बन जाएगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो जो आपका ओजोन होता है वो आपका एंगुलर शो करता है। तो इनका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के भी बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 116.8, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ होता है 127.8। तो जो आपका ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ है, तो जो यहाँ पर एंगल होगा ये 116.8, और जो इसकी लेंथ है 127.8 होती है। ठीक है, अब जो आपका जो बॉन्ड लेंथ है, जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स बनाता है इंटरमीडिएट, जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होगा आपका चेंज हो जाएंगे, जो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 148 का होता है, ओजोन ओजोन में जो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होगा वो 122 pm का होता है। इस कारण से वो क्या कहलाता है, आपका जो रिजोनिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड मीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी, एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा।
तो ये इंटरमीडिएट बन गया आपका ओजोन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कैसे है, यहाँ पर देखिए निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मीन इसके यहाँ पर कंप्लीट है 6। ठीक है, तो इसने नहीं गेन किया नहीं किसी को दिया, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो इसके हो गए, तो निगेटिव है मीन्स गेन कर रहा है। जैसे आपका NaCl है, ठीक है, Cl निगेटिव जब गेन करता है निगेटिव चार्ज आता है, मीन्स इसने लिया है कहाँ से, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इस ऑक्सीजन के यहाँ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो ठीक है इससे ले लिया इसने, तो इसमें निगेटिव तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो आपका जो निगेटिव अब इसने ले लिया, तो यहाँ पर निगेटिव जो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। यूज ऑफ ओजोन, तो ये डी इन्फेक्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्लोर डेलिकेट फैब्रिक्स में, ऑयल में, फ्लोर में, स्टार्स, इवोरी में यूज किए जाते हैं। प्यूरिफाइंग एयर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस सच है सिनेमास, अंडरग्राउंड रेलवेज, ऑडिटोरियम, टनल, माइंस, यहाँ पर ये यूज किए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर पोटेशियम परमैंगनेट इंडस्ट्री में यूज किया, आर्टिफिशियल सिल्क इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सिंथेटिक कैम्फर में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में ओजोनोलाइसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस में यूज किया जाता है। अभी जैसे क्या आपने आपने किया था, जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ से आपका ओजोनोलाइसिस होता है। नाउ अब आगे आपका सल्फर। ठीक है, अब जो आपके जो सल्फर के कंपाउंड है 3 टाइप के होते हैं, एक रोम्बिक होता है, एक मोनोक्लिनिक होता है और एक प्लास्टिक होता है। तो आप प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो आपका रोम्बिक सल्फर है। It is the common form of sulfur and is formed by slowly evaporation the solution of roll sulfur in CH2। तो जो सल्फर का हम स्लोली इवपोरेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रोम्बिक सल्फर है वो मिल जाएगा। व्हेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ सल्फर अपीयर, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, तो इनके जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है सल्फर के वो अपीयर होते हैं, तो इनकी जो ग्रेविटी है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, तो ये रूम टेम्परेचर में मोस्ट स्टेबल है। द अदर वेराइटी ऑफ सल्फर चेंज इनटू दिस फॉर्म ऑन स्टेनिंग, मीन्स ये सल्फर आपकी जो अदर एलोट्रॉप्स हैं उसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर में इंसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये उसमें डिजॉल्व तो करते हैं, जैसे आपका बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो, ईथर हो गया, यह आपका CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड में भी रेडली सॉल्युबल होता है। इसकी लो थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.067 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह आपका ब्राइट येलो कलर का होता है। रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट एस8 मॉलिक्यूल, जो आपका रोम्बिक सल्फर है एस8 मॉलिक्यूल है। द सल्फर एटम आर अरेंज इन अ पकड़ रिंग, तो ये पकड़ रिंग में होता है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है पकड़ रिंग है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका पकड़ रिंग। सेकेंड है
मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर मीन्स यहाँ पर जो आपका रोम्बिक था वो आपका एक टेम्परेचर के बाद मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो आपका अगर टेम्परेचर कम है तो रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। जो आपका रोम्बिक सल्फर है उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो आपका वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। Now, two holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless needle shaped crystal और बीटा सल्फर मीन्स अगर आपके जो क्रस्ट बन रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जो आपका जो क्रिस्टल जो बीटा सल्फर है वो आपके नीडल शेप्ड का होगा, या आपका जो फोकस्ड रिंग है वो इस टाइप का होगा। मीन्स जैसे आपका ये है इस टाइप का, ठीक है। मीन्स जो आपका सल्फर है इस टाइप का शो करेगा 1 2। तो आपका जो रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक है दोनों में क्या होगा आपका, दोनों में मीन्स 8 ही सल्फर होंगे, S8, ठीक है। दोनों आपका S8 ही शो करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। तो ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे ये आपको 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। वैसे 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये आपका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो एसिड ऐसे फॉर्म करेंगे तो ये मोनोक्लिनिक शो होगा, ठीक है। तो इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट है 393। तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड अभी बता दिया फॉर फोकल रिंग स्ट्रक्चर लाइक रोम्बिक सल्फर। जैसे एसिड रोम्बिक में होते हैं सेम आपके बीटा में या मोनोक्लिनिक में भी होगा, केवल इनकी जो सिमेट्री होगा वो चेंज हो जाएगा। इट इज स्टेबल अबव 369, अभी बताया जो आपका 369 केल्विन है अगर उसके बाद ऊपर इसमें जो टेम्परेचर है उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, लेकिन इससे कम होगा तो वो आपका रोम्बिक सल्फर या एल्फा सल्फर है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा सल्फर बिलो दिस टेम्परेचर, तो इससे कम में आपका एल्फा सल्फर ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। एल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 अभी बता दिया, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बीटा सल्फर अबव द टेम्परेचर। तो बीटा सल्फर 369 से ऊपर बीटा सल्फर स्टेबिलिटी शो करेगा और 369 से कम होगा तो आपका एल्फा सल्फर स्टेबिलिटी शो करेगा। एट 369 बोथ द फॉर्म आर स्टेबल, अगर 369 है उस टेम्परेचर पर दोनों स्टेबिलिटी शो करेंगे, तो यही टेम्परेचर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। मीन जो 369 केल्विन टेम्परेचर है वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बीटा फॉर्म है या अल्फा फॉर्म है दोनों स्टेबिलिटी शो करते हैं, दोनों आपके एसिड मॉलिक्यूल शो करते हैं। नाउ plastic sulfur is obtained by pouring molten sulfur into cold water when a soft rubber like mass called plastic sulfur मीन्स जो आपका मोल्टन सल्फर है
उससे हम क्या बनाएंगे, प्लास्टिक सल्फर बनाएंगे। ये आपका एमोर्फस फॉर्म शो करता है। ये सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है। इट इज बिगिनिंग इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग मीन्स जब स्टार्टिंग होगा आपका प्लास्टिक सल्फर बनना, उसमें तो सॉफ्ट इलास्टिक होगा, बट हार्डनेस ऑन स्टैंडिंग एंड ग्रेजुअली चेंज इनटू रोम्बिक सल्फर। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, हार्ड होने लग जाएगा और वो फिर आपका रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अमोर्फस फॉर्म है, सॉलिड स्टेट में था आपका अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो ठीक है, तो अमोर्फस फॉर्म का कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो आपके रेंज में चलता है। ठीक है, इसलिए जो आपका प्लास्टिक सल्फर है उसे कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट इज इंसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, यह आपके कार्बन डाइसल्फाइड में इंसॉल्युबल है। प्लास्टिक सल्फर इज डिग्रेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, ये आपका क्या कहलाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहलाता है। लिक्विड ये भी आपका सॉलिड स्टेट में आया था। लिक्विड विच ड्यू टू रैपिड कूलिंग बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट है नो टाइम टू सेटल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आपका जो क्या है, जो तुरंत मीन्स कूल हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है उससे बिलो में ही ये आपका कूलिंग होना शुरू कर जाता है या सेटल होना शुरू कर देते हैं, किसमें, क्रिस्टल फॉर्म में। नाउ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 sulfur atom per ring have been synthesized at the last 2 decades। मीन्स ये आपका जैसे वहाँ पर आपका अल्फा और बीटा में था, वहाँ पर फिक्स थे एसिड थे, तो यहाँ पर आपके 6 to 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके फॉर्म है, साइक्लो एसिड इन विद 6 member रिंग अडॉप्ट द चेयर फॉर्म। तो यहाँ पर जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चेयर फॉर्म में होता है। एक तो पकड़ फॉर्म हो गया अल्फा का, ठीक है, सल्फर का जो बीटा में था वो भी वही है, लेकिन वो ये न्यूट्रल टाइप में होता है, और यहाँ पर आपका चेयर फॉर्म में हो गया। एट हाई टेम्परेचर S2 एज ए डोमिनेंट स्पीसीज एट ए पैरामैग्नेटिक, और जब 1000 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पर पैरामैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा और ब्लू कलर से होगा, तो ये चेयर फॉर्म बन जाता है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो सल्फर की होती है +4 ऑक्सीस्टेट। ना प्रिपरेशन, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, मोस्टली जो हम अगर सल्फर को डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। इट इज लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड। तो जो लेबोरेटरी में है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो किससे बनता है, सल्फाइड को हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये सल्फाइड है, जैसे Na2SO3 है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया डाइल्यूट, तो डाइल्यूट है तो एक तो H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक देखिए Na2 है और SO4 है, Na पॉजिटिव होता है, SO4 निगेटिव, एक तो ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है, और एक आपका SO2 बन जाएगा, और डाइल्यूट है तो H2O भी है ही, तो एक H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही ये उसी का फॉर्म है। सो जैसे ये हटा दिया तो इसमें 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Na2 है, ठीक है, SO4 2 निगेटिव होता है तो ये 2H पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट है, लेबोरेटरी में हम जो कॉपर है उसको भी अगर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब Cu आपका पॉजिटिव होता है SO4, एक तो CuSO4 भी बन जाएगा, एक SO2 बन जाएगा, एक H2 बन जाएगा।
इंडस्ट्री तो जब हम इंडस्ट्री में शो करते हैं, ठीक है, जो रोस्टिंग होता है आपका और सल्फाइड ओर का, ठीक है, जैसे आयरन पाइराइट हो गया, जिंक प्लेट्स हो गया, तो उनका यूज करेंगे Fe+O2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है रोस्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका Fe2O3 और SO2 बन गया, ZnS+O2 ZnO+SO2 बन गया। ना प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? कलरलेस है, टॉक्सिक गैस है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, ये हेवियर होती है एयर से, ये वाटर में सॉल्युबिलिटी शो करते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व अबाउट 8 वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो 1 वॉल्यूम आपका वाटर का 8 वॉल्यूम आपको जो गैस है SO2 वो उसे डिजॉल्व कर देती है, मीन बहुत तेज़ी से सॉल्युबिलिटी शो करेगा। रूम टेम्परेचर में इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, ठीक है, जब आपका जो प्रेशर है 2 एटमोसफियर होगा। द लिक्विड कलरलेस होता है, बॉयल 263 केल्विन में हो जाता है, फ्रीज 195.5 केल्विन में हो जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एसिडिक करेक्टर अभी आया था पहले भी। एसिडिक करेक्टर क्या होता है? अगर आपके जो ऑक्साइड हैं उसको आपने रिएक्ट किया था वाटर के साथ, अगर वो कोई एसिड देगा, इसका मीन्स जो ऑक्साइड है वो क्या है? एसिडिक करेक्टर का है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं तो आपका H2SO3 देता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा जो आपका एसिड है, इसका मीन्स जो आपका SO2 है क्या है? एसिडिक नेचर का है। इट रिएक्टेड रेयरली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्शन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड which then react with more sulfur dioxide to form सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। मीन जो आपका SO2 है अगर हम उसे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो सोडियम सल्फाइड है, मीन्स जब आपकी जो SO2 की मात्रा ज़्यादा है, जब आपके सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो उसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करेगा। जब कम अमाउंट में है वो तो सोडियम सल्फाइड बना देगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। व्हेन द गैस इज बबल थ्रू लाइम वाटर, जब ये लाइम वाटर में रिएक्ट करोगे तो इसे मिल्की बना लेता है, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में आपका SO2 गैस है तो उसे वो मिल्कीनेस बना देता है, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, आपने इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया CaOH का होल ट्वाइस प्लस O2, तो ये CaSO3 बन गया, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो उसे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, कैल्शियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। कंबस्टिबिलिटी, तो ये नॉन कंबस्टिबल है, डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन। सर्टेन सब्सटेंस जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फॉर्म ए गैस एंड बर्न इट व्हेन इग्निटेड। जब हम इग्निटेट करते हैं तो ये बर्न करेगा। तो नॉर्मली आपका जो क्या है गैस क्या है? नॉन कंबस्टिबल है। तो हम अगर रिएक्ट करेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। ये आपकी रिवर्सिबल है, मीन SO3 SO2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, या तो आप प्लेटिनाइड एस्बेस्टस यूज कर सकते हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हो।
और ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होती है सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पर भी यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन विथ हेलोजन, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो अगर रिएक्ट करा है तो डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है हेलोजन के साथ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो ये आपका सल्फ्यूरिल फ्लोराइड या सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, SO2 कंबाइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट चारकोल का यूज करेंगे जो एक कैटलिस्ट है। ठीक है, वो आपका सल्फ्यूरिक क्लोराइड देगा SO2Cl2, तो डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा। मीन जो SO2 है अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके 2 गैसेज बनेंगी। ठीक है, जो आपका एक माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट की तरह वर्क करता है। SO2 H2S, तो एक H2O बन गया और एक सल्फर बन गया। ठीक है, जब आपका SO2 क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, वो आपका क्या दे देगा, सल्फर दे देगा। अब देखिए, अरे रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर डाइऑक्साइड फैली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये अब रिड्यूस किस चीज़ को करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, K2Cr2O7 को रिएक्ट किया SO2, तो ये आपका K2SO4 Cr2SO4 का होल ट्राइज एंड H2O बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट को मैंगनीज सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जो आपका SO2 है वो पोटेशियम पर मैग्नेट को मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पोटेशियम इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ब्लीचिंग एक्शन, जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो सल्फर डाइऑक्साइड है एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो SO2 है रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर मॉइस्चर के साथ, तो यहाँ पर जो आपका ब्लीचिंग एक्शन जो इसका क्या होता है, हाइड्रोजन, जो इसमें हाइड्रोजन होता है, जो निशेंट हाइड्रोजन होता है वो एक निशेंट हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, ब्लीचिंग एक्शन की तरह वो वर्क करेगा। तो निशेंट हाइड्रोजन ब्लीचिंग वेजिटेबल कलर मैटर, जो आपका कलरिंग मैटर है, ये निशेंट ऑक्सीजन आपने यूज किया तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन एक्सपोजिंग द bleached article of air, the reverse process takes place, color is restored due to atmospheric oxygen। पहले आया था आपका डाइऑक्सीजन में, जो निशेंट ऑक्सीजन है जो कलरलेस मैटर है वो उसको कलर्ड में कन्वर्ट कर देता है। दस ब्लीचिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज ए टेम्परेरी प्रोसेस, क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस है आपकी। नाउ यूजेज, तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज फॉर मैग्नीशियम जो केमिकल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और प्रिजर्वेशन ऑफ जेम्स हो गया, फीकल हो गया, जेली हो गया, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम,
एंड शुगर में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल वुड सिल्क स्ट्रॉ में यूज़ किया जाता है। जर्मिसाइड में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट में यूज़ किया जाता है। ये आपके जो एक्सेस क्लोरीन होती है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो लिक्विड SO2 है वो सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें डिजोल्व होते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल। लिक्विड SO2 प्रिजर्वेटिव में यूज़ किया जाता है। लिक्विड SO2 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आपका वेपराइज आसानी से हो जाता है। नाउ ऑक्सो एसिड, अभी बताया था मैंने आपका जो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी होगा और 1 OH बॉन्ड होगा, तो वो आपके ऑक्सो एसिड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं आपके ऑक्सो एसिड, ठीक है, H2SO3 है, देखिए OH और एक ऑक्सीजन हो गया। मीन लिस्ट एक OH, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सीस्टेट दिया है यहाँ पर +6 है, ठीक है। तो वो यहाँ 2 OH हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गई। ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड +2 है, ऑक्सीस्टेट, ठीक है। OH जितने भी देखिए H2 है तो 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे, 2 H हैं तो 2 OH बन गए, ठीक है। और जितने भी फिर ऑक्सीजन बच जाएगा आपका H2, ये है H2O4, ठीक है। तो H2 है में 2 OH बन जाएंगे, ठीक है। H2 है एक सल्फर के साथ दूसरा और एक ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H2 SnO6 है, तो मीन्स H2 है तो आपके जो OH होंगे 2 बन जाएंगे और फिर आपके जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे वो शो कर दोगे, ठीक है। H2H2O7, तो वैसे H2 है तो 2 OH बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गए उनके सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस है, डेंस विस्कस लिक्विड है, ग्रेविटी 1.84 होती है 298 केल्विन में। इट इज नॉन एज ऑयल विट्रॉइल। इट इज फ्रीजेज 283 केल्विन एंड बॉयल 611 केल्विन। इट्स द हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई एट 611 केल्विन एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सजेस्ट दैट इज एन एसोसिएट मॉलिक्यूल। तो ये एसोसिएट में बहुत सारे बॉन्ड बनाएगा। द डिफरेंट मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर, जिसके कारण से एसोसिएट मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके एक दूसरे में बॉन्ड बनाएंगे तो एसोसिएट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, तो जैसे यहाँ पर बनाया आपका, ठीक है, SOOOH, OH और OH बन गया। तो यहाँ के ये जो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहेंगे। द कंसंट्रेशन एसिड है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो ये क्या आपकी एक्सोथर्मिक है। एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो एनर्जी अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी इवॉल्व होगी। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, मीन्स हमें जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो हमें वाटर में एसिड मिलाना है, नहीं कि एसिड में वाटर। In case the so much heat are produced, the acid will support out of the container sulfuric acid form hydrate such as
तो अगर हम जो प्रोड्यूस होता है उसे हम बाहर निकालते हैं किसी कंटेनर में, तो वो किस फॉर्म में होता है, हाइड्रेट फॉर्म में होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 8.5 डिग्री सेल्सियस है। इसका H2SO4 इंटू H2O का, H2SO4 इंटू 2H2O का है 38 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। इट इज हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूस बर्न ऑन द स्किन, तो ये बर्न को आपका स्किन को बर्न कर सकती है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स अगर हम रूम टेम्परेचर में या देखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है स्टेबिलिटी शो करता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसे हीट करेंगे तो ये आपका SO3 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका H2SO4 है, अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये H2O एंड SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। HD करेक्टर जो आपका H2SO4 है डाई बेसिक होता है, मीन्स जब आपके कोई कंपाउंड इसमें H पॉजिटिव आयन है जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग वो मोनोबेसिक या डाइबेसिक या ट्राइबेसिक शो करता है। जैसे H2SO4 है तो यहाँ पर आपका H पॉजिटिव हो गया तो एक HSO4 बन जाएगा, ठीक है। अगर और रिमूव करेंगे तो H पॉजिटिव या 2H पॉजिटिव कर देते हैं प्लस SO4 निगेटिव, ठीक है। तो ये 2H पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मीन्स क्या है, ये डाइबेसिक है। तो डाइबेसिक, तो इसका आंसर जो इसका जो यहाँ पर वैल्यू दी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपके और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन H पॉजिटिव यहाँ से और निकल जाएगा। द लार्ज वैल्यू ऑफ K1 मीन्स दैट टू विल लार्जली डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, मीन्स यहाँ से और ये H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर एज अ एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है यहाँ पर एक एसिड की तरह वर्क करेगा। देयरफॉर इट फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट, तो इसी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सल्फेट बनाते हैं, जैसे आपका सोडियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। दूसरा है एसिड सल्फेट्स और हाइड्रोजन सल्फेट्स और बाइसल्फेट, जो बाइसल्फेट बनाते हैं, जैसे आपका NaHSO4 है। दैट इट रिएक्ट विद एल्कली, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा विच आर द करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द एन एसिड, मीन्स ये आपके एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करेंगे। नाउ एक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर ये मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सीरीज बना देंगे ये सॉल्ट की, क्योंकि ये आपका डाइबेसिक है। जैसे आपका NaOH प्लस H2SO4 है, अभी जैसे आपने 1 हाइड्रोजन रिमूव किया तो H पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव बन गया, ठीक है। तो अब आपका जो सोडियम कर रहा है, सोडियम पॉजिटिव होता है, SO4 निगेटिव होता है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव है, HSO4 हो गया, ये हो गया H पॉजिटिव प्लस SO4 टू H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव हो गया। तो अब जो ये Na पॉजिटिव है, ये SO4 1 निगेटिव, यह हो गया आपका HSO4 निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपका Na है, Na पॉजिटिव होता है तो Na यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 बना देगा और आपका H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2NaOH मीन्स जब आपका जो अब यहाँ पर आपका जो 2H पॉजिटिव है वो बाहर हो गया, ठीक है, 2H पॉजिटिव बाहर हो गया और ये SO4 2 निगेटिव बन गया। तो यहाँ पर आपका Na है तो Na यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। एक्शन विद मेटल कार्बोनेट, अगर यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका Na है, यहाँ पर SO4 है तो Na2SO4 बना देगा, क्योंकि SO4 की वैलेंसी आपकी -2 है,
Na+1 है, ठीक है। और एक आपका CO3 है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ये आपका H2 बन जाएगा। NaHCO3 ये भी आपका Na2SO4 में ही कन्वर्ट होगा। CO3 है तो एक CO2 बनाएगा एंड H2 बन जाएगा। एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, अगर सेम Ca और SO4 निगेटिव होता है तो ये बन जाएगा एक H2 बन जाएगा। एक्शन विथ अमोनिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये अमोनियम सल्फेट बना गया NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी NH4 की अमोनियम है +1 होती है, NH4 पॉजिटिव, SO4 की 2 निगेटिव होती है, इसलिए आपका NH4 बन गया ना। बीइंग एन एसिड डाइल्यूट H2SO4 लाइब्रेट हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये हम एक के साथ जो H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल के साथ, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे जिंक हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन होगा वो लाइब्रेट हो जाएगा। तो ठीक है, H2SO4 + Zn, तो ZnSO4 + H2। Mg के साथ करेगा तो MgSO4 + H2। नाउ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर कंसनट्रेटेड एसिड एक्स ए पावरफुल हाइड्रेटिंग एजेंट, तो एक पावरफुल हाइड्रेटिंग एजेंट है। इट्स कोरोजिव एक्शन ऑन स्किन इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, स्किन को डैमेज कर देती है। तो ये कुछ ड्राइंग ऑफ गैस, मैनी वेट गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके वेट गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, विच कैन नो एक्शन विथ एसिड, तो कोई भी एक्शन नहीं होगा एसिड के साथ। आर ड्राइड बाय बबल इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक बबल के फॉर्म में निकल जाएगा। कैरिंग, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड ड्रॉप्ड ऑन पेपर, वुड और शुगर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जब हम शुगर को किसी पेपर में रखते हैं तो क्या कर लेते हैं, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, H2O एब्जॉर्ब बाय एसिड एंड कार्बन। एक्शन विथ फॉर्मिक एसिड, अगर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर दिया जाता है एसिड के साथ, क्योंकि उसमें आया था, पहले भी आया था कि H2O जब क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो इसको एब्जॉर्ब कर CO बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से H2O एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा CO और CO2 बन जाएगा। एक्शन विथ इथाइल एल्कोहल, जो H2SO4 की प्रेजेंस में आपका इथाइल एल्कोहल अगर रिएक्ट करेगा 170 में, जो इथाइल एल्कोहल है क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है किसमें, इथाइलिन में, जो आप डिहाइड्रेट हो जाएगा इथाइलिन में C2H4 में। अगर हम हाइड्रेट सॉल्ट लेते हैं तो ये क्या करता है, जो हाइड्रेट फॉर्म है उसको मीन्स जो वाटर है उसको रिमूव कर देता है और उसे हाइड्रेट, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे बना देता है। मीन्स इसमें से जो आपके हाइड्रेट फॉर्म है तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे रिमूव कर देगा, उसे एनहाइड्राइज में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट में देखते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरिक है, नाइट्रिक एसिड है, तो ऑक्सीजन करेक्टर H2SO4 ड्यू टू द फैक्ट दैट डिकम्पोज टू गिव निसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन एजेंट के कारण से ही जो आपका H2SO4 है हमें क्या देता है, निसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ये निसेंट ऑक्सीजन देता है H2O + SO2 + O। द निसेंट ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन, मीन्स अलग अलग के साथ ये रिएक्ट करेगा
बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइज बाय कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। आपके नॉन मेटल और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और उन्हें क्या कर देता है, रिड्यूस हो जाता है SO2 में। द ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट कर देगा और एक SO2 अपना रिड्यूस हो जाएगा। इट ऑक्साइड सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका क्या बन जाएगा H2O। फॉस्फोरस को आपका फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फॉस्फोरस को H2SO4 फॉस्फोरिक HTPO4 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस SO2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। इट ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, H2SO4 तो एक H2O बन जाएगा, एक SO2 बन जाएगा और एक सल्फर बन जाएगा। इट ऑक्साइड हेलोजन एसिड, ठीक है, ये हेलोजन एसिड को हेलोजेंस में कन्वर्ट कर देगा, जैसे HCl है आपका HBr है, ठीक है, उन्हें ये हेलोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे आपका H2SO4 प्लस 2HBr तो H2 बन गया एक, तो Br2 बन गया, SO2 बन गया। इट ऑक्साइड मेटल सच एज कॉपर, लेड, मरकरी, सिल्वर, तो जो इनको क्या करता है सल्फेट लाइब्रेट SO2, तो यहाँ पे SO2 लाइब्रेट कर देगा। अगर ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, it is strong non-volatile acid and decompose the salt of volatile acid forming its own salt, तो ये अपने ओन सॉल्ट बना लेंगे, जिस भी के साथ भी ये रिएक्ट कर रहे हैं उसके सॉल्ट बना लेंगे। जैसे MX है या Na2CO3 है आपका, Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4, एक H2O बन जाएगा और CO2, KNO3 प्लस 2 तो KHSO4 प्लस HNO3, NaCl के साथ रिएक्ट किया तो NaHSO4 प्लस HCl, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड gives white precipitate, sulfuric acid gives white precipitate when treated with solution of lead and barium salt। अगर ये lead और barium salt के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ये क्या देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा, ठीक है। BaCl2 के साथ H2SO तो आपका BaSO4 बन गया और HCl बन गया, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। PbNO3 H2SO के साथ रिएक्ट किया, PbNO3 का ऑल्टोआइज नाइट्रेट के साथ लेड नाइट्रेट, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया PbSO4 का, ठीक है, और HNO3 बन गया। CH3CO का ऑल्टोआइज Pb रेड स्टेट वाइट प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट किया तो PbSO4 एंड CH3COH बन गया। एक्शन विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो जब आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ओलियम बनाता है, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं, इसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। यह आपका पायरो H2O7 जो आपका ओलियम है, ठीक है, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है और इसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो केमिकल किंग्स ऑफ केमिकल कहलाता है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रियल केमिकल में इसका यूज मोस्टली होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, जो आपका क्रूड पेट्रोलियम है, ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव अनवांटेड सल्फर एंड अदर कैरी कंपाउंड। मीन जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में,
सल्फर हो गया या अदर है, उसे रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डाई में यूज किया जाता है ड्रग्स में, पेंट्स में, पिगमेंट में। इट यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल में, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, करते हैं। इन केमिकल इंडस्ट्री में जैसे आपका कोई कंपाउंड जैसे हाइक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फेट, बाइसल्फेट, डाइथाइल ईथर, तो इनके केमिकल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। इन मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन में। कॉपर के जो आपके जिससे हम मेटलर्जी में यूज किया जाता है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेटल के सरफेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। टीएनटी में यूज किया जाता है, कॉटन में यूज किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। बहुत सारे आपके मीन्स केमिकल रिएक्शन में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके आपके यूज हो गए सल्फर के मीन्स। ये आपके जो आपका ग्रुप 16 था में जो आपके डाइऑक्सीजन था, ठीक है, ओजोन है या ऑक्साइड है, सल्फर है, सल्फर के कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, वो आपके किसमें आगे 16 ग्रुप में। तो आपका जो 16 ग्रुप है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 17 ग्रुप का, ठीक है, कि उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, कि इसमें नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 विच एज हाइस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऐसा कौन सा ग्रुप 16 में एलिमेंट है जिसकी हाइस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हाइस्ट मेटेलिक करेक्टर का है, हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट का है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी का है, अमंग द हाइड्राइड ऑफ द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली विच एज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन है, मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है, वीकेस्ट एचडी करेक्टर कौन किसकी है, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो इसमें आपकी जो आपने क्या बताना है, ऑक्सीजन स्टेट बताना है पायरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथियोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में। वाई सल्फ्यूरिक एसिड हाईली विस्कस, ठीक है, किसके कारण से वो हाईली विस्कस होता है। नेम द एसिड फॉर्म व्हेन सल्फर हेप्टॉक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो आपको एसिड बताना है कौन सा फॉर्म होगा, कौन सी एसिड फॉर्म होगी। और यहाँ पर H2O7 और SO3 में आपको ऑक्सीजन स्टेट बतानी है। व्हाट हैपन व्हेन कंसनट्रेट H2O4 इज ड्रॉप ऑन शुगर, जब हम शुगर में उसको अभी रिएक्शन आई थी आपकी H2O4 की शुगर के साथ, तो वही शो करना आपको, ठीक है, क्या बनेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला बताना है और इसकी बेसिटी बता देनी है। अरेंज H2O, H2SN, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। बताया था कि पीरियड में जाने में क्या होता है एंड ग्रुप में जाने में क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCl2, तो HCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो ये आपका इसमें आपका होमवर्क होगा एंड आप इसके नोट्स भी बनाएंगे, जितने भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो ही रहे हैं उनके नोट्स भी बनाइए। ओके, तो आपका जो 16 ग्रुप है, आपका 16 ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 17 ग्रुप है, लेकिन आपको जो होमवर्क दिया है ये
कंपल्सरी है, इसको कंप्लीट कीजिए एंड आपको फिर सेंड करना है।